गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। किस्से कहानियाँ मेरी जुबानियाँ। एक गांव था कालीपुर, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ पर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे चुड़ैल वाली हवेली कहा जाता था। कहते हैं कि रात के समय में वहाँ से डरावनी डरावनी आवाज़ें आती थी। किसी ने देखा तो नहीं था उस चुड़ैल को, परंतु हर किसी ने उसकी आवाज़ सुनी थी। वहाँ हवेली में जाने से लोग भी डरते थे। उस चुड़ैल का नाम था कामिनी। सैकड़ों साल पहले की बात है। गांव वालों ने बताया कि कामिनी गांव की सबसे खूबसूरत और सुंदर सुशील लड़की थी, जिसे देखकर गांव के लोग, औरतें, हर बच्चे से बच्चा उसकी खूबसूरती को देख के जलता था। उसकी सुंदरता की जलन को देख के गांव वालों ने उसका नाम जादूगरनी रख दिया। एक दिन की बात है, गांव में जब उसने एक लड़के के साथ बातें करना शुरू किया तो कहा, गांव वालों ने देखो उस जादूगरनी को, उस लड़के को अपने जाल में कैसे फंसा रही है। यही बातें सोच के गांव वालों ने कामिनी को जिंदा जला दिया। तब से कामिनी ने शपथ ली कि मैं आज के बाद इन गांव वालों से अपने मौत का बदला मैं लेके रहूंगी। तब से उस गांव में रोज रात को डरावनी डरावनी पैरों की, पायल की आवाज़ें, रोज रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें सबको सुनाई देने लगी। गांव के लोग डर के मारे रात के अंधेरे में बाहर नहीं निकला करते थे। एक दिन गांव में आकाश नाम का लड़का आया। उसने गांव की कहानी सुनी। आकाश ने बोला, ये सब चुड़ैल वुड़ैल की कहानी सब अंधविश्वास होती है। चुड़ैल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो गांव वालों को बिना बताए आकाश एक दिन अमावस्या की रात को उस पुरानी हवेली में चला गया। जब आकाश हवेली में गया तो वो हवेली दिखने में तो काफ़ी डरावनी और भयानक लग रही थी। उसको देख के रात के लोग अंधेरे में अगर देखे उस हवेली में तो देख के सचमुच डर जाएं। एक बार आकाश का भी दिल दहल गया उस डरावनी हवेली को देख के। वो डर के मारे अपने उसके माथे से पसीना छूटने लगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बना के एक बार कहा कि नहीं, मैं अंदर जाऊंगा। जब उसने अंदर जाकर देखा तो वो देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पे अंदर हवेली में से कुछ डरावनी हंसी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आकाश को अपने आसपास किसी के भटकने की आहट महसूस हुई, लेकिन आकाश जब चारों ओर घूमकर देखा तो उसे कुछ नहीं नजर आया। तब उसके कानों पे एक डरावनी हंसी की आवाज़ें पड़ी, जिसको सुन के आकाश डर गया। फिर उसने इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। वो कामिनी उस आकाश से कह रही थी, यहाँ क्यों आए हो तुम? आकाश ने बोला, मैं तुम्हें यहाँ मुक्ति दिलाने आया हूँ। कामिनी ने बोला, मुक्ति? कैसी मुक्ति तुम मुझे दिलाने आई हो? मैं तुम्हें इस डरावनी किले से आज़ाद करने आया हूँ। आकाश ने बोला। कामिनी ने डरावनी हंसी की आवाज़ निकालते हुए आकाश से बोला, तुम मुझे क्या मुक्ति दिलाओगे? इस गांव वालों मेरे सुंदरता पे जलते थे, इसीलिए जलन के मारे तो उन्होंने मुझे जला दिया, और तुम मुझे आए हो यहाँ पे मुक्ति दिलाने? तुम तो इस गांव के भी नहीं हो, तुम क्यों मुझे मुक्ति दिलाना चाहते हो? आकाश ने बोला, मैं इस गांव वालों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ कामिनी जी, आप इन गांव वालों को माफ़ कर दीजिए। कामिनी ने बोला, मुक्ति दिलाने में मदद करना चाहते हो तो जाओ पहले उन गांव वालों से कह दो कि वो मुझसे आकर माफ़ी मांगे, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। आकाश भी कामिनी की बात सुनकर गांव वालों के पास वापस लौट आया और गांव वालों के पंचायत के मुखिया से कहा, आप लोगों ने कामिनी के साथ बहुत गलत किया है। वो सुंदर थी, सुशील थी, उसमें उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती तो सिर्फ इतनी थी कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आप लोगों ने अपने जलन की वजह से उसको
इस तरह बेदर्दी से मारा था, इसीलिए उसकी आत्मा वहां पे अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसी हवेली में भटक रही है। कामनी का कहना है कि अगर आप लोग पूरे गांव वाले एक साथ नीम के पेड़ के नीचे मोमबत्ती का दिया जला के आप लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे, तभी मुझे आत्मा को शांति मिलेगी। आकाश के कहने के अनुसार गांव वालों ने ठीक वैसा ही किया। फिर कामनी की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन आज भी उस हवेली के पास जाने में गांव वाले लोग डरते थे, क्योंकि वो हवेली की साफ सफाई अभी तक नहीं हुई थी। कामनी ने उसको इतना डरावना बना दिया था कि वो लोग गांव वाले कामनी की आत्मा की मुक्ति के बाद भी वहां पे जाने से डरते थे। इसीलिए कहते हैं कि लोगों को उसके कर्म की सजा इसी जन्म में ही भुगतनी पड़ती है और लोगों को नियति से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।